ठाकुर जी की एक छोटी सी मंडली बन गई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जाके संस्थापक हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान, और यहाँ के जो सदस्य गण हैं वो कोई 6 साल को है, कोई 7 साल को है, और एक तो ठाकुर जी तो वो छोटा 2 साल को ही है बस। वो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चले पूरे गोकुल में। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, बोले भैया हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र हवन करें। मैंने उनसे पूछी अग्निहोत्र करवे ते कहा हुए, तो नंद बाबा बोले अग्निहोत्र करवे ते मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, अग्निदेव प्रदान करें। बोले अच्छा, कल से हम भी करेंगे और तुम सब हमारे संग बैठ के करोगे। ठाकुर जी के सब सखा बोले लाला तू काय को करेगो अग्निहोत्र? बोले अग्निहोत्र करेंगे, अग्निदेव को प्रसन्न करके कहेंगे हमारी सुंदर सी बहू आ जाए, बस हमारा ब्याह हो जाए, अग्निदेव को प्रतिष्ठान करेंगे। श्रीराम बोलो मुझको तो बता दे लाला, सुबह नहा धो के आ जाऊंगा मैं, तो तू जैसे कहेगो वैसे हवन करेंगे, लेकिन या हवन को या यज्ञ को तो रोज करवाए कर। अब तो सुबह ही सुबह सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, बाल भोग करके आए अपने अपने घरन थे बिना नहाए धोए। हाँ हमारे ब्रज में तो मुंह धो लें वही नहानो है। अब सवेरे सवेरे मुंह पहुंच के और सबरे ग्वाल बाल और नंद भवन के पीछे बगीचा में इकट्ठे हुए। नेक्स्ट से सबरे सखा बैठ गए नंद भवन के पीछे बगीचा में, बड़े बड़े वृक्षन के सूखे सूखे पत्ता, उन सबन को ढेर इकट्ठो कियो। ठाकुर जी ने वहां में अग्नि लगा दी, सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तान के चूरा एक दूसरे में बांट लिए। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, बोले जब मैं कहूं सो आहुति डालियो, और ने कहूं चूक गए ना तो काणी बहू आवेगी। लाला तू तोते पहले डाल दे। बोले पहले डाल दियो तो लूली बहू आवेगी, संग में ही डालना है। ऐसी लीला ठाकुर जी करे। अब तो महाराज ठाकुर जी बैठ गए, अब मंत्र मंत्र तो कुछ बोले ना, ओम नम स्वाहा। देख देख मधुमंगल तू लेट डाल रहा है, प्रमोते मत कहियो मेरी बहू ऐसी क्यों आई है। सब रो यज्ञ पूरा भयो, पूरा हेवे के बाद में ठाकुर जी ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कियो। प्रणाम करवे के बाद में बैठे तो मधुमंगल बोला लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन कराई जा में, यज्ञ तो है गयो और ब्राह्मण भोजन तो भयो ना। ठाकुर जी बोले सही कह रहे हो भैया, ब्राह्मण भोजन तो होना ही चाहिए। तो मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सब ब्राह्मणन के यहाँ गए और ब्राह्मणन से जाके बोले अरे भैया सुनो, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, राम राम। बोले हाँ लाला बता कैसे आयो? बोले आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है और यज्ञ को भोजन करवे, प्रसादी पाने, भंडारो पाने आनो है आपको। अब महाराज नंद भवन से जब ब्राह्मणों को न्योता आता है तो ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते। क्यों? नंद भवन में 56 भोग मिलेंगे खावे के काजे, और सुबह से ही सारे ब्राह्मण जो नमक को पानी पीना शुरू कर दें ताकि भूख तिगुनी चौगुनी है के लगे। नंदरानी खवा खवा के पागल है जाए और हम खा खा के है जाएं, ऐसे तन है के जामे ब्राह्मण बिल्कुल नंद भवन थे। और ब्राह्मण इनते कहते हैं आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? नंद भवन में आज भंडारो है और कोई डिब्बा दे दो तुम्हारे काजू लियामेंगे बनवा के। सबरे ब्राह्मण ने अपने अपने घर में ब्राह्मण इनते मना कर दी, आज चूल्हा मत जलाइयो, आज नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणी ने नमक को पानी दियो, ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो। शाम को समय भयो, नहा धो के सब ब्राह्मण ने पीले पीले चंदन लगाए, पीली बगलबंदी पहनी, इत्र लगायो, सिर पर स्वाफा बांधो, और सबरे ब्राह्मण झुंड के झुंड जा रहे हैं नंद भवन में भोजन पावे। नंद भवन में पहुंचे तो अटारी पे बैठी यशोदा मैया। अटारी पे तो जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे कैसे आए। मैया नीचे उतर के आई, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो, जय श्री कृष्ण जय सिया राम, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले मैया अब इंतजार ना है रो। यशोदा मैया बोली काय को? बोले मैया हम सब ब्राह्मण काय को आए तुम्हें पता ना है? बोले मोहे ना पता तुम लोग काय को आए हो। एक ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब जाएंगे बा में हम। अरे तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो, आकर के हम सबन को न्योता दे के गयो, आज पूजा भैया बाको भंडारो है, भंडारो पावे आए हम लोग। तो यशोदा मैया बोली आपने विचार नहीं किया, मेरे घर में कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो करवाओगे, कोई बाहर को ब्राह्मण तो आवेगो ना। आप में से कोई पूजा करवावे नहीं आयो तो कौन सी पूजा भाई? और दूसरी बात भंडारे को न्योता देवे नंद बाबा आवेंगे क्यों? नेक्सो से लाला आवेगो। नेक्स्ट से लाला की बात मान के आप सब अपने अपने घर अंते आ गए। अब कैसे पवाऊं, यहां तो कोई व्यवस्था ना है। ब्राह्मण बोले मैया ऐसे मत के, अगर हम खाली पेट खाली हाथ घर लौट के गए तो ब्राह्मणी भगा देगी हमें, कछु तो व्यवस्था कर। मैया बोली व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारा यजमान कहां है तो ढूंढो।
जाने तुम्हें न्योतो दियो, वाय तो ढूंढ के लाओ कहाँ है। इतने में ही नंदरानी सबन को लेके गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी सब ग्वाल वालन के संग खेल रहे हैं। लाला, ओ कन्हैया, यहां पे आ। अब तो ठाकुर जी ने जैसे नंदरानी देखी और नंदरानी के पीछे वो सबरे ब्राह्मण देखे जिनको न्योतो दियो, मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल मंगल संग चल मेरे। क्यों अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटोगो मेरे संग। ते नहीं कही कि मधुमंगल कि भैया सबन को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, सबरे आ गए, कहां से कराऊं इन्हें। मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके पहुंचे। यशोदा मैया ने जाती लाला को कान पकड़ो, अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उधम बढ़ते ही जा रहा है। इतने सारे ब्राह्मण, ये कौन है, कहां से आए ये सबरे। ठाकुर जी ने ब्राह्मण देखे, मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं ना जानू ये कौन है, मुझे तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, सुबेरे आयो मधुमंगल के संग यही न्योता दे के गयो हमें। लाला अब सांची सांची बता, इनको कौन सा पूजा करी तेने, कहां को भोजन के काजे बुलाए, इनकी व्यवस्था कहां है अब। ठाकुर जी बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है और तेरे संग संग ये सबरे ब्राह्मण भोरे हैं। देख हमने पूजा पूजा खेल खेलो, हमारे पूजा खेल में ना तो वेद मंत्रे ना कोई ब्राह्मण हो, हमने ही आपस में मंत्र बोल लिए, आपस में सबरी पूजा खेल रही। अब पूजा पूजा खेल में हमने इनको भोजन के काजे बुलाया तो भोजन भी तो खेल खेल को भयो ना। ये इतने सारे पतुआ पड़े हैं, पत्ता पड़े हैं, पत्ता ने हाथ में लेके बोल रहे हाँ भाई मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनो है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। ऐसी जैसे हमारे बिना मंत्रण के यज्ञ भयो, ऐसी बिना सामग्री को इनको भोजन है क्यों। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को भोजन है क्यों कल्याण। ब्राह्मण सब जोर जोर से हंसन लगे। ठाकुर जी की इन सब लीला पे कोई भी नाराज ना हो, सब उनको सुख मिले। पर यशोदा मैया आधी रात में रसोई बनाती है, सब ब्राह्मणों को पवाती है और इतना बनाती है कि उनके घर भिजवाती है। मैया बोले लाला इतना काम करावे, बोले मैया तू बैठी बैठी ना मोटी है गई है, हमारे मुंह को लगे, तू पूरे दिन लगी रहकर रसोई में कछु कछु बनाती रहकर। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला।